राधे राधे दोस्तों। हम लोग सरकार को भला बुरा बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोल देते हैं भला बुरा, अन्य कई सारी मिनिस्ट्रीज हो गई, कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, पुलिस हो गए, मतलब हम लोग सबको भला बुरा बोलते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से हम इन सबको भला बुरा बोलते हैं, क्या उसी तरीके से हम लोग जुडिशरी को भला बुरा बोल सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? दरअसल जो खबर आ रही है उसकी वजह से उठ रहा है। खबर क्या है? खबर यह है कि यहां पर एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से। क्यों माफी मांग ली है? इसलिए माफी मांग ली है क्योंकि एनसीईआरटी ने 8वें क्लास के अपने टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर छापा था। उस चैप्टर का नाम था यहां पर द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, और इस चैप्टर में इन्होंने जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया था, जुडिशरी को भला बुरा बोला था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, मतलब उसको इंग्लिश में सुओ मोटो बोलते हैं, किसी ने याचिका दायर नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्वयं संज्ञान लेते हुए यहां पर एनसीईआरटी को लताड़ा। और उस लताड़ने का नतीजा फिलहाल यह हुआ है कि एनसीईआरटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, भले डर से ही हो लेकिन एहसास हुआ है। और यहां पर इन्होंने क्या मांगी है? पब्लिक अपॉलॉजी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा अपॉलॉजी लेटर जो है यहां पर जारी कर दिया है, प्रेस रिलीज यहां पर कर दिया है। फिलहाल ये जो केस है वो चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भाई जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर को छपवाने में, सुप्रीम कोर्ट को उनके भी नाम जानने हैं। और अभी बहुत सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि ये चैप्टर यहां से हटा है। जो भी टेक्स्ट बुक छपे थे वो टेक्स्ट बुक जो है मार्केट से उठा लिए गए हैं। तो अब जो नया चैप्टर छपेगा इस टॉपिक पे, या फिर टॉपिक भी चेंज किया जाएगा, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, उन सब पे जो है सुप्रीम कोर्ट फिलहाल तो नजर रखेगा ही नहीं रखेगा। तो इस कारण से फिलहाल ये जो है केस चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, क्या माजरा था, चैप्टर में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सबको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब ये चैप्टर आया सुप्रीम कोर्ट की नजर में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 25 से 26 फरवरी की बात है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बैन लगा दिया इस टेक्स्ट बुक पर ही कि भाई साहब, सबसे पहले तो जो मार्केट में ये टेक्स्ट बुक तुम दे दिए हो ना, उस टेक्स्ट बुक को पूरी तरीके से उठा लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेक्स्ट बुक यहां पर उठा लिया गया। क्या था इसमें, क्या कुछ लिखा गया था? तो देखिए यहां पर 8वीं क्लास, एनसीईआरटी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, सब तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना भाई, सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है। उस एनसीईआरटी के 8वें क्लास के बुक में एक चैप्टर था द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। और इस चैप्टर में जो मेंशन चीजें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट को खटकी, वो क्या था? इसमें करप्शन एट वेरियस लेवल्स दिखाया गया था जुडिशरी में, कि किस तरीके से करप्शन होता है। एंड आई थिंक क्या भैया, होता ही है। कोई केस को जल्दी बढ़वाने के लिए पैसा दिया जाता है, कोई केस को स्लो चलवाने के लिए पैसा दिया जाता है। ये होता है, ये सबको पता है भाई, पूरे इंडिया में होता है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं है, करप्शन खूब है, तो करप्शन होता है। साथ ही साथ इसमें बताया गया किस तरीके से लाखों केसेस पेंडिंग है जुडिशरी के अंदर, कुल संख्या लगभग ओवर 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है। उसके फैक्टर्स बताए गए किस कारण से है, तो भाई इनएडिक्वेट जजेस की बहुत ज्यादा कमी है, और है भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं भाई साहब हमारे यहाँ, इस कारण से भी केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें बताई गई, ये सारे डिमेरिट्स बताए गए, इन चीजों को लेकर क्रिटिसाइज किया गया कहीं ना कहीं जुडिशरी को। इसी पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाई साहब बिफर गया कि तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब तुम हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे हो, हमें बुरा कह रहे हो, हमारे जो संस्था है उसको तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी कारण से क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट के नजर में जैसे ही ये खबर आई भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यहां पर लताड़ा एनसीईआरटी को। कुछ बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वहां पर 25-26 तारीख को जब ये पूरा मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो वहां पर भाई चीफ जस्टिस खुद इस मामले में इन्वॉल्व हुए, सूर्यकांत, वो खुद यहां पर थे भाई साहब। जो 3 जजेस की बेंच थी उसमें ये भी शामिल थे। तो क्या कुछ बोला इन्होंने एनसीईआरटी को? एक तो इन्होंने यह बोला कि भाई साहब ये आपसे गलती नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आपसे गलती हुआ है कि गलती से छप गया ना, ये भाई साहब जानबूझकर हमारी संस्था को यानी कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये चैप्टर आपने छापा। ठीक है, तो कोर्ट को स्कैंडलाइज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आपने ये छापा, जो कि गलत है। ये एक बात सुप्रीम कोर्ट ने छापी। इसमें कुछ कोट दिया गया था जस्टिस गवई का, चीफ जस्टिस गवई का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब आप जो उन्होंने जजमेंट दिया था, जो बात कही थी, उसमें जो एक बुरी बात थी उसको आप चुन लिए, लेकिन उन्होंने जुडिशरी को लेकर जो अच्छाई करी थी वो आप छापे ही नहीं। तो आप केवल एक बात दिखा रहे हो, उनका दूसरा पक्ष दिखाई नहीं रहे हो कि जुडिशरी किस तरीके से अच्छा काम भी करता है, वो भी उन्होंने बोला था, वो आपने यहां पर नहीं छापा। इससे पता चलता है कि आप जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई साहब ये जो आप चैप्टर छापे हो, ये तो 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में छापे हो, और 8वीं क्लास के बच्चे कैसे होते हैं? 13-14 साल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं यार ये लोग। अब तुम अभी से इनके दिमाग में जुडिशरी को लेकर गलत चीज डालोगे तो ये क्या,
ये बड़े होंगे यही सोचकर कि जुडिशरी तो पूरी तरीके से करप्ट ही है, अच्छी नहीं है। हालांकि मैं ये टेक्स्ट बुक अभी तक पढ़ा नहीं है, चैप्टर पढ़ा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे इनकी बात है, इनकी जजमेंट आई, ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में केवल बुराई की गई है क्या जुडिशरी की, केवल बुराई की गई थी क्या, मतलब उनके आक्षेप पक्ष को लगता है नहीं दिखाया गया था, तभी मेरे हिसाब से शायद इन्होंने इस तरीके की बात कही कि तुम ये जो बुराई छापे उससे 13-14 साल के बच्चे यही सोचेंगे कि जुडिशरी में पूरा करप्शन ही है, फिर जब वो बड़े होंगे तो हम पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, हमारी संस्था पे फिर क्या ही फायदा रहेगा, तुम तो हमें बदनाम कर दिए। और इन्होंने यह भी बोला कि वो टेक्स्ट बुक जब मार्केट में आ गया, 8वीं क्लास के बच्चे पढ़े, तो केवल वो नहीं पढ़ रहे हैं भाई, बड़े लोग भी तो पढ़ेंगे, बड़े लोग भी तो उसको पढ़ेंगे, तो उनके भी दिमाग में जुडिशरी को लेकर एक गलत इंप्रेशन बनेगा, इन्होंने ये बात कही। अगली बात इन्होंने यह बोली कि भाई साहब ये जो आपने टेक्स्ट छापा है जुडिशरी को लेकर, जो भला बुरा कहा है, ये बैड फेथ, गलत इंटेंट के साथ आपने छापा है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर थे उनकी तरफ से बात जो वहां पे निकल के आई वो यह कि उन्होंने बोला कि भाई हमें पता नहीं कि टेक्स्ट बुक में किस तरीके से जुडिशरी को दिखानी चाहिए 8वीं क्लास के बच्चे के टेक्स्ट बुक में, तो वो हमसे गलती हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब तुम जैसे बोल रहे हो लग रहा है कि तुम जानबूझकर छापे हो ये चीजें, जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए छापे हो, और इसी कारण से क्योंकि अब तो तुम छाप दिए, कुछ लोग पढ़ भी गए, मैटर पूरा उठ गया, बवाल मच गया, तो तुमने तो एक तरीके से गोली चला दी है जुडिशरी पे, और जुडिशरी इससे ब्लीडिंग हो रहा है। तुम बताओ कि तुम पे क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों ना चलाई जाए, उन लोगों पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाई जाए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस चैप्टर को छपवाए हैं जानबूझकर, ताकि जुडिशरी को डिफेम किया जाए। तो एक बात ये बोली सुप्रीम कोर्ट ने, साथ साथ यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब तुमने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी किया, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा है। एक कैसे तोड़ा है, तुमने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, 19(1)(a) को तोड़ा है। 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं कि तुम किसी को गरिया दोगे, तुम किसी को डिफेम करोगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है, बैलेंस्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आर्टिकल 129 की बात करें तो वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है, तुमने वो किया है, कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है भाई साहब। अगली चीज, तुमने 19(2) को जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि 19(2) जो आर्टिकल 19(2) है वो बात करता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसने की, जजेस ने की। ये जो जज की बेंच बैठी थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये बातें कही, एनसीईआरटी की तरफ से जो वकील वगैरह पेश हुए थे उनको ये बातें कही गई, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तो वहां पर एक्शन क्या कुछ लेने को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या करना है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब जितने भी तुमने कॉपीज अब तक छाप दिए हैं इस टेक्स्ट बुक के, उसको फटाफट हटाओ। तो लगभग इतनी कॉपी छपी थी वो फटाफट मार्केट से विड्रॉ किया गया, जो सॉफ्ट कॉपीज कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई थी मेरे हिसाब से उसको भी जो है हटा लिया गया है। तो इस तरीके से एक तो एक्शन यह लिया गया। अगले एक्शन की बात करें तो यहां पर एनसीईआरटी ने बोला कि भाई हम जो है आपको आश्वासन देते हैं कि अब 2026-27 सेशन में जो एनसीईआरटी में ये चैप्टर है जब नए तरीके से छपेगा तो हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर छापेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को लिखा जाए, ताकि जुडिशरी को हम डिफेम करने का कोई मकसद नहीं था, ताकि जुडिशरी को सही तरीके से हम दिखा सकें, मतलब ये मतलब था। तो हम कंसल्ट करके एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ उसके बाद ही हम ये चैप्टर लिखेंगे और तब आपको पता चल ही जाएगा। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई साहब ये भी दिमाग में रखो अब कि कौन अकाउंटेबल है, हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे क्योंकि तुमने सुप्रीम कोर्ट पे गोली चला दी है। अब जब गोली चला दी है तो हर जाना तो देना पड़ेगा। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कौन कौन से लोग अकाउंटेबल हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कौन लोग हैं, एनसीईआरटी से कौन लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर हमें डिफेम करने के लिए चैप्टर छपवाया है, तो हमें तो उनके नाम चाहिए भाई साहब, हम तो एक्शन लेंगे। क्यों ना एक्शन लें, उनके खिलाफ क्यों ना क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, ये तुम हमें बताओ। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी की भी बात करके भाई जो लोग अकाउंटेबल है उनके नाम दो हमारे सामने। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही उस दिन। उसके बाद ही यहां पर ये अपॉलजी जो लेटर है वो एनसीईआरटी द्वारा इशू किया गया। अब ये केस चलेगा, कल फिर इसकी सुनवाई होगी, देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है। अब सवाल यह उठता है यहां पर कि क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। उस सवाल के जवाब में देखिए कि बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हम जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको जुडिशरी कैसे ले रही है, उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले रही है या फिर उसको बोल रही है कि ना भैया तुम तो जानबूझकर कर रहे हो। ये तो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जजमेंट कौन दे रहा है, जजमेंट तो वही देने वाले हैं।
तो अल्टीमेटली उनको देखना है कि वो कैसे ले रहे हैं उस चीज को। अब देखिए यहां पर लोग प्रधानमंत्री को ही बोल देते हैं, राष्ट्रपति तक को बोल देते हैं भाई साहब। तो क्या जुडिशरी को नहीं बोला जा सकता? मान लीजिए कि हाँ ठीक है, केसेस तो इतने पेंडिंग है आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं पेंडिंग है। करप्शन तो भाई एकदम अंदर तक, जड़ तक घुसा हुआ है, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है। और पास्ट में जजेस ने आपको ऐसे बयान दिए भाई कि करप्शन है, वो पता है सबको। तो अब आप उस चीज को कैसे ले रहे हो, वो मेन बात है। हाँ ये बात जरूर है कि आप जब इस 8वें क्लास की टेक्स्ट बुक में इस तरीके का चैप्टर छापते हो जिसमें केवल अगर बुराई की गई है तो ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जुडिशरी केवल गलत काम कर रहा है। मतलब आप एक चैप्टर में केवल उसकी बुराई देखोगे तो 8वें क्लास के बच्चे के दिमाग में तो यही चलेगा कि खराबी है भाई ये। तो उसमें अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आपको जुडिशरी की अच्छाई भी तो दिखानी पड़ेगी कि किस तरीके से कई सारे बड़े बड़े मैटर्स पे जुडिशरी ने जबरदस्त फैसले दिए हैं। जुडिशरी नहीं रहती तो कई सारे मैटर्स ऐसे होते जो कि एकदम देश को बर्बाद कर देते। तो ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी खराबी डिसीजन देती है, सब कुछ बुराई बुराई है, अच्छाई भी बहुत सारा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो दोनों चीजें हैं और चैप्टर में दोनों चीजें दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अगर केवल बुराई दिखाई जाए या फिर केवल अच्छाई दिखाई जाए तो दोनों ही गलत है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। और ये भी बात है कि भाई जुडिशरी में करप्शन है तो है, केसेस डिले होते हैं तो होते हैं, बहुत जगह तो पैसा देके केस जल्दी भी करवाया जाता है और पैसा देके केस डिले भी करवाया जाता है, ये आप सबको पता है। खैर बात करें तो क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये खुद परमिट भी करता है जुडिशरी, ऐसा नहीं कि परमिट नहीं करता। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परमिट करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो वहां पर भाई साहब दिक्कत है, फिर वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाएगा आप पे। ठीक है, यहां पे देखते हैं दिस लॉ एक्सप्लिसिटली परमिट्स फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट और ए जजमेंट। आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, परमिटेड है, लेकिन आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो, आप अनाप शनाप नहीं बोल सकते हो। यह भी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। पर्सनल अटैक जजेस के कैरेक्टर पे, इंटीग्रिटी पे, वो सवाल नहीं उठा सकते हो। अब मान लीजिए कोई अगर जज पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसको अपन लोग बोल दिए, तो क्या वो गलत चीज हो जाएगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, क्या वो गलत हो जाएगा? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? ये चीजें तो दिमाग में रखने वाली हैं भाई। किसी के बारे में कुछ खुलासा हो गया, अगर उसके बारे में कोई बोल दिया तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जो लोग वकील हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या वहां पर किस तरीके से डील किया जाएगा इस मैटर को। खैर तो इस तरीके से ये मैटर आया और इसी कारण से मैं ये क्वेश्चन उठा रहा था कि क्या जुडिशरी की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। अब वही सवाल उठता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो कैसे डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव वे में कर रहा है कि नेगेटिव वे में क्या कर रहा है? वो डिसाइड करने वाली भी तो जुडिशरी ही है ना। तो ये चीजें जो है वो हमेशा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पैदा गुरु करती रहेंगी। बाकी जैसे ही ये केस सामने आया, कई सारे लोग इसके पक्ष में हैं, कई सारे लोग इसके विपक्ष में हैं और सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आपका इस पे क्या कहना है? अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और खासकर जो लोग वकील हैं, जो लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं, उनकी क्या राय है? मतलब क्या हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं? और कैसे डिसाइड होगा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है? इसके बारे में अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं तो जो लोग भी वकील हैं, जो लोग भी इसके बारे में जानकार है, उनका बड़ा आभार रहेगा। बाकी चैनल नया है और सपोर्ट आपको करना है। कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।